गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज कि हमारा फीमेल सुपरवाइजर के पेड कोर्स का जो ऑफर चल रहा था, जिसमें हम पूरा कंप्लीट कोर्स 999 में प्रोवाइड करते हैं, आज उसका लास्ट डे। क्लियर, आज उसका लास्ट डे है। एंड आज अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता, उसके बाद इस कोर्स का जो प्राइस होगा वो डायरेक्ट 3000 हो जाएगा। अब सुनिए, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है। सुनिए, इस कोर्स में आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये 100% सिलेक्शन गारंटी का रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम लोगों ने जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाया वो एग्जाम में आया है फर्स्टली, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है सो दैट कि आप रिवीजन कर सको, और आपका सिलेक्शन जो है वो आपके नंबर ऑफ रिवीजन पर टिका हुआ है, ना कि आपने कितनी चीज़ें करी हैं। क्योंकि वन डे एग्जाम में सिंपल सी बात है, दूसरा चांस नहीं मिलता। ओके, सो ज्वाइन करने के लिए आप अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी, प्लस आपको हमारी ऐप का लिंक मिलेगा। हमारी ऐप का नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ऐप इंस्टॉल करिए, देन उसके बाद आप कोर्स को बाय कर सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम जस्ट फाइंडिंग आउट द न्यू थिंग्स एंड इन सर्च ऑफ फ्री कंटेंट, तो यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। डोंट वेस्ट दैट, ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। 2 से 2.5 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों का फिर से रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु हैज टेकन ओथ, मतलब किन्होंने शपथ ली है एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड के मतलब कौन है जो बने हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रितु बारी। ठीक है, जस्टिस रितु बारी जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के। क्लियर, और वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने इनको ओथ दिलवाई है। वहाँ के मतलब उत्तराखंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है गुरमीत सिंह, तो उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेट करा था इनकी ओथ का सेरेमनी। ठीक है, सेरेमनी। बट आपको इतना गुस्सा की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि रितु बारी जो है वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। क्लियर, यहाँ तक गुड आउट। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए who was awarded the first green bond corporate award at the AAA Award for Sustainable Finance 2024। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 का जो अवार्ड है कैटेगरी इन द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रैक, मतलब रॉयल दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये अवार्ड जो है दिया गया। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। क्लियर है, और इनको एक प्रेस्टिजियस ग्रीन बॉन्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे? एट दी AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए विच हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। ठीक है, तो कौन सी यूरोप की फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ पीपल कैन यूज यूपीआई इन विच यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है पेमेंट को थ्रू यूपीआई। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस में बेसिकली अब रिसेंटली जो है, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि जितने भी यूपीआई यूजर्स हैं वो अब अपनी टिकट बाय कर सकते हैं एफिल टावर की, जो कि पेरिस में है। ठीक है, सो इट क्लियरली शोज कि यूपीआई जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज द्वारा। ठीक है, सॉरी यूरोपियन कंट्री नहीं, मतलब यूरोपियन कंट्री में मेन है फ्रांस जिन्होंने इस यूपीआई को एक्सेप्ट कराया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू डिजिटल शेंगेन वीजा। ठीक है, डिजिटल शेंगेन वीजा जो है वो फर्स्ट कंट्री कौन सी है यूरोपियन यूनियन की जिन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है, इशू करा है। ठीक है, डिजिटल शेंगेन वीजा जो है कौन सी यूरोपियन कंट्री ने इशू करा है? तो उसका आंसर जो है दैट इज फ्रांस। क्लियर।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2024। भाई जो ग्रैमी अवार्ड हुआ 2024 का, बताइए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस मूवमेंट। किसको मिला है, कौन सी एल्बम को मिला, दिस मूवमेंट। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हमारे इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन और याकिर हुसैन जो है ये बेसिकली इस दिस मूवमेंट का पार्ट थे। ये इन्हीं की एल्बम थी तो जिन्होंने बॉर्न करा है ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड कैटेगरी में। ओके, फॉर देयर एल्बम, कौन सी एल्बम थी इनकी, दिस मूवमेंट। ठीक है, और ये मतलब किस बैंड के साथ मिलकर बनाई इन्होंने, बाय फ्यूजन बैंड जिसका नाम है शक्ति। ठीक है, और ये जो दिस मूवमेंट जो थी एल्बम ये रिलीज हुई थी 30 जून 2023 में, और फाइनली इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जो दिया गया है ग्रैमी अवार्ड 2024 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले कौन से पर्सन बने हैं रिसेंटली, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओलेंग कोनेको। ठीक है, ओलेंग कोनेको, ये बेसिकली इनका नाम है। अब आप प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है क्या नहीं, बट यही है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 878 डेज जो है वो स्पेस में बिताए हैं। क्लियर है, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मैक्सिमम स्पेंडिंग जो टाइम है वो स्पेस में गुजारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ घर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। मतलब घर पोर्टल जो है बना हुआ है, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मेन एम क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिजिटल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो घर का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है कि गो होम एंड री यूनिट। ठीक है, तो गो होम एंड री यूनिट ही बेसिकली इसका आप बोल सकते हो कि फुल फॉर्म है घर पोर्टल के घर का। तो ये डेवलप करा गया है नेशनल कमीशन द्वारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, जिसमें फैसिलिटेट करते हैं रियल डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि INS संदायक रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, बताइए किस तरह की वेसल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्वे वेसल शिप है इंडियन नेवी की। तो क्लियर, बस इतने आपको याद रखना है, इससे बेटर आपको इससे अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली नेविगेट करती है नेविगेशन के लिए और सर्वे के लिए इस शिप को यूज़ किया जाता है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। क्लियर, तो दिस इज एंड लास्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है वो दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।